अच्छा सैनी साहब, इंडिया अलायंस बहुत कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आएंगी। इंडिया अलायंस वालों का कहना है कि इस बार बीजेपी नहीं आती हरियाणा में। देखिए, हर दल अपने तरीके से अपनी बात को रखता है। 2000 नमस्ते अम्मा, नमस्ते, ठीक है। आशीर्वाद भी जो है मुख्यमंत्री को यहाँ पर मतदाता दे रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। पिछले 2019 के चुनाव में भी ये बोलते थे कि hey, हम सभी सीटें जीतेंगे। नमस्ते बहन जी। और रिजल्ट 0 था। अब की बार भी वो बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ढांचा भी जर्जर हो चुका है। नीचे जमीन पे उनके लोगों का विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस और गठबंधन गठबंधन के पास लोग नहीं है, एक ढांचा खड़ा है, वो भी जर्जर हालत में खड़ा है। 2029 के चुनाव में कांग्रेस का ये ढांचा वो भी ढह जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी। सीएम साहब, लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग मतदान करने के लिए? ये ताऊ की अपील सुन, पहले तो मैं तो नहीं कहा, सुनो पहले अपील। ताऊ बता। हाँ जी, हाँ आप बनोगे जी। आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद तो सब दे रहे हैं, हरियाणा का जन जन दे रहा है। ये मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। मोदी जी ने जो एक सिस्टम से देश को आगे बढ़ाया है, ये उसका परिणाम है। मैं देखता हूँ कि लोग गर्मी की परवाह किए बगैर मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए निकल रहे हैं। मैं हरियाणा के लोगों से ये बात कहूंगा कि भारी मात्रा के अंदर आप इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, गरीब को सशक्त मजबूत किया है, किसानों को मजबूत किया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं में विश्वास बढ़ाया है, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और वही कारण है कि हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मोदी को लेकर के मुस्कान है कि मोदी जी कब दोबारा तीसरी बार इस देश की गद्दी को संभाले और दुनिया में भारत का नाम जो ऊंचा किया है, वो इस भारत को एक चमकता हुआ सितारे के रूप में वो बनाए। और उन्होंने जो संकल्प लिया है, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये मोदी जी ही बना सकते हैं। ये कांग्रेस, गठबंधन या राहुल से अपेक्षा नहीं है देश को। अगर किसी को अपेक्षा है, मोदी से अपेक्षा है। मैं हरियाणा वासियों से कहूंगा कि मोदी को मजबूत करें, मोदी को सशक्त करें। हरियाणा सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसी की बात में ना आए। ये लोग इधर उधर की बात करते हैं, जब ये कोई काम नहीं करते, कभी आरोप लगाते हैं संविधान को खत्म कर देंगे, कभी आरोप लगाते हैं हम 1 लाख रुपया दे देंगे, कभी बोलते हैं कि हम गरीबी को एक झटके में समाप्त कर देंगे। अरे आप 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन में रहे हैं, तब एक झटके में गरीबी क्यों समाप्त नहीं हुई? तब 1 लाख रुपया क्यों नहीं दिया? और तब आप जो बोल रहे हैं कि हम गरीबी को एक झटके में हटा देंगे, तो हटा देनी चाहिए थी। तो ये इस प्रकार का जो दुष्प्रचार करते हैं, और वोट मांगने के लिए भी उन लोगों को इस प्रकार के वायदे करने पड़ते हैं कि जो 60 वर्ष तक सत्ता में रहा हो और फिर वो वायदा करता है, तो उनके ऊपर देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कांग्रेस पे विश्वास नहीं रहा और अब विश्वास खो चुके हैं जन का। और मैंने कहा है कि कांग्रेस एक ढांचे के रूप में खड़ी है, वो भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग उस ढांचा जो जर्जर स्थिति में हो गया कांग्रेस का, उसमें खड़ी है। 2029 का जब चुनाव आएगा वो ढह जाएगा, कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। साहब, सारे पोलिंग बूथ पर जाएंगे? बिल्कुल जा रहा हूं मैं, जितना बहन जी। बिल्कुल, तो लोगों से मुलाकात करते हुए और पोलिंग बूथ्स पे भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसा, कहा कि ये देश को विकसित करने के लिए नहीं बल्कि देश को जर्जर करने के लिए जो है वो लगातार काम कर रही है, यानी कि कांग्रेस। और अगर विकसित हरियाणा, विकसित देश बनाना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना होगा, भाजपा की सरकार को चुनना होगा। तो ऐसे में लोगों से भी अपील करी है कि मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।